अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन अब एक और फ्रंट जहां वेनेजुला से मिडिल ईस्ट और महाविध्वंस की दस्तक। बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां वेनेजुला पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका, और 48 घंटे में वेनेजुला की सेना का सफाया। वेनेजुला को अमेरिका की बड़ी वार्निंग, वेनेजुला आर्मी बेस को तबाह कर देगा अमेरिका। तो अमेरिका और वेनेजुला में टेंशन और बढ़ रही है, और वेनेजुला पर हमले की तैयारी में अमेरिका है। वेनेजुला के करीब F-35 फाइटर जेट्स तैनात, और वेनेजुला के करीब दिखे 5 F-35 स्टेल्थ जेट। अब मायामी के आसमान में विमानों की रिफ्यूलिंग, यही एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि मादुरो की धमकी के बाद अमेरिका की जंगी तैयारी, जहां पोर्टो रिको में अमेरिकी F-35 विमान तैनात और 10 F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती के आदेश। वेनेजुला से 937 किलोमीटर दूर पोर्टो रिको। अब युद्ध का सबसे नया फ्रंट अमेरिका वर्सेस वेनेजुला, और अमेरिका के पोर्टो रिको में 5 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात। हालांकि ट्रंप ने कैरेबियन क्षेत्र में 10 F-35 जेट तैनात करने के आदेश दिए हैं, और यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर, ऑस्प्रे विमान, ट्रांसपोर्ट विमान तैनात। और F-35 की तैनाती को वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो ने उकसावे की कार्रवाई बताया है। हालांकि F-35 की तैनाती के ही जवाब में वेनेजुला ने बॉर्डर पर सेना की तैनाती भी कर दी है, और वेनेजुला के शिप पर अमेरिकी कार्रवाई से दोनों देशों में बढ़ते तनाव को प्रोफेसर राजन समझाइए, क्योंकि यहां जिस लिहाज से बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या ये एक और हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये बड़े तैयारी, अमेरिकी की कार्रवाई, यही सबसे बड़ा संकेत। जी सुरभि, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका वहाँ पे जो मदुरो की सरकार है उसको बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जानते हैं कि मदुरो जो है वहाँ पे एक लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, और मदुरो पे $50 मिलियन का वो वहाँ पे प्राइज भी डिक्लेयर कर चुके हैं। हालांकि वो इलेक्टेड लीडर है और वो तीसरी बार इलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन चूंकि लेफ्ट की सरकार है और वेनेजुला के साथ संबंध अच्छे नहीं है। एक तो आइडियोलॉजिकल कारण है, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि ट्रंप, चूंकि जो तेल से संबंधित जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनसे ट्रंप का सीधा संबंध है। और मार्को रूबियो भी काफी हॉकिश स्टैंड लिए हुए हैं। वो हालांकि खुद हिस्पैनिक ग्रुप से आते हैं, लेकिन वेनेजुला को लेकर काफी शक है। उनको लगता है कि मदुरो की सरकार को बदलना जरूरी है। एक बहाना उन्होंने यह बनाया कि वेनेजुला की सरकार को बोल रहे हैं कि इनका लिंक ड्रग कार्टेल से है। मैं बता दूं कि वेनेजुला की सरकार का कोई भी लिंक ड्रग कार्टेल से नहीं है। वो एक बहाना बनाने को, सबसे ज्यादा जो ड्रग जा रहा है वो कोलंबिया से जा रहा है, तो कोलंबिया पे तो अटैक नहीं हो रहा है, वेनेजुला हो रहा है। क्यों वेनेजुला पे हो रहा है? तो वहां पे सबसे बड़े पेट्रोल और गैस का सबसे बड़ा संसाधन है, और जो कि ट्रंप की कंपनी, ट्रंप सपोर्टेड जो कंपनी है कॉर्पोरेट, वो कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक लेफ्ट सरकार रहेगी तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे सत्ता बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि बहाना यह दिया जा रहा है। इस वक्त वेनेजुला के करीब F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर जो खबर है, 5 F-35 स्टेल्थ जेट। एक और बड़ी खबर उसके बाद राजपुरोहित सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि वेनेजुला के शिप पर अमेरिका ने रोका और यूएस नेवी ने वेनेजुला के शिप को कब्जे में ले लिया है। हालांकि करेबियाई क्षेत्र में वेनेजुला के शिप को रोकने को लेकर यह खबर है, अमेरिका ने ड्रग कार्टेल के खिलाफ कार्रवाई बताया है, और नाव रोकने के बाद दोनों देशों के बीच बड़ा तनाव। हालांकि इस तनाव की वजह और एक्शन को लेकर ये एक्सपर्ट से हम समझ रहे थे, क्योंकि ट्रंप ने मदुरो पर अब $25 मिलियन के इनाम को बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया है। हालांकि एक और बड़ी खबर है, जहां अमेरिका के इसी बढ़ते खतरे के बीच क्या अब वेनेजुला ने भी जंगी तैयारी कर ली है, क्योंकि वेनेजुला ने मिलिशिया को एक्टिव किया है, और मिलिशिया को ट्रेनिंग वेनेजुला की आर्मी दे रही है। वेनेजुला के विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा है, शिप पर कार्रवाई कर युद्ध को अमेरिका भड़का रहा है। और वेनेजुला में ही युद्ध की ट्रेनिंग आम नागरिक भी ले रहे हैं। अब सिविलियंस को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, और सेना से जुड़े अधिकारी फायरिंग की बकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं। वेनेजुला में 80 लाख मिलिशिया तैयार हो रहे हैं। राजपुरोहित सर, अमेरिका और वेनेजुला की बढ़ती टेंशन के बीच मुझे यह बताइए कि मायामी के आसमान में रिफ्यूलिंग को लेकर खबर क्या मतलब है, और इस बीच वेनेजुला की यह तैयारी, जहां आम नागरिकों को भी अब पूरी तरीके से ट्रेनिंग को लेकर दावे हो रहे हैं। सर जी, ये आपने एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग मोड दिया है यहाँ पर सुरभि, और मैं इसको कनेक्ट करूं। आप देखिए 90s के दशक में इराक के ऊपर ऐसा ही कहा गया था कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन अल्टीमेटली निकला क्या? तेल की वजह से उसको नष्ट कर दिया गया। और मुझे अभी यही लग रहा है, जैसा प्रोफेसर राजन ने बताया, कि मदुरो की सरकार
और वेनेजुएला आज की तारीख में लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है इनके पास में। रोजाना इनके पास 9,40,000 बैरल तेल निकलता है। तो ये जो आपने पोर्टो रिको के ऊपर के हवाई जहाज दिखाए, रिफ्यूलिंग दिखाई, उनका अमेरिकन इनका एक शिप पकड़ लिया उन्होंने, तो ये अमेरिका जताना चाह रहा है कि जी आपका अंत नजदीक आ गया है। 25 से 50 की हमने आपके ऊपर इनाम रख दिया है, और दूसरी तरफ वो यूरोप और नेटो के जरिए ध्यान भी बटाना चाह रहा है। तो यानी उधर ध्यान बटा करके रूस का वो इधर कुछ करे, ये उसका एक निशाना होगा। मुझे ये लगता है कि अगर वो ये करने की कोशिश करता है तो क्या वेनेजुएला की नेवी और आर्मी कुछ कर पाएंगे? उनकी ताकत नहीं है कुछ करने की। तो दूसरा सवाल आता है कि अगर वो नहीं तो कौन इनके सपोर्ट में आएगा? इनके सपोर्ट में वही लोग आएंगे जो कि अमेरिका के खिलाफ है। राइट सर। आज की तारीख में ब्राजील हो, चाहे वेनेजुएला हो, या लैटिन अमेरिकन और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर चाइना का बहुत बड़ा प्रेजेंस है। तब एक चाइना इनका सपोर्टर बनता है जो कि आ सकता है। और दूसरा, भारत के लिए इंप्लीकेशन है कि हम भी बहुत सारा तेल वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो क्या ये हमारे इंपोर्ट को असर डालेगा? क्या ये अगला टैरिफ जो बढ़ा करके भारत और चीन पर डालना चाहेगा, ये उसकी तरफ इशारा है? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।